हेलो गाइस। तो आज सभी का फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल जीके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन, यानी हाई स्कूल का क्वेश्चन मेंसुरेशन में का। तो मेंसुरेशन में का क्वेश्चन देखेंगे हम चैप्टर नंबर 13 का आज क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम चैप्टर 13 का फर्स्ट पार्ट खोले हैं। अभी फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है, इसके यानी के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी संलग्न फलकों को दो घन है। यहाँ पर देखिए बोला गया है क्वेश्चन में कि दो घन है, यानी दो घन है उसको जिनमें प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है 64 घन सेमी है, और इसके फलकों को मिलाकर, इसको बोला है यहाँ पर कि इसके फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इससे बोला गया है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन इतना है, और इन दोनों घनों के फलकों को मिलाकर एक घन, बड़ा सा घन तैयार करना है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दे दिया हुआ है, दो घन दिया है, तो हम यहाँ पर फिगर पहले से बना दिए हैं। यहाँ पर दो घन बन गया है और इसको आपस में ऐड कर दिए, यानी जोड़ दिए हैं, बोला गया है जैसे कि क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए पहले बोला है प्रश्नानुसार, देखेंगे यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हल प्रश्नानुसार इसका आयतन जो है दिया हुआ है, घन का आयतन, घन का आयतन ये दिया हुआ है। आयतन भी मान लेते हैं, भी इक्वल टू कितना है, 64 घन सेमी है, सेमी ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार कि ये दिया हुआ है इतना, वो भी एक घन का आयतन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये दोनों घन सेम है एकदम, और इनको मिलाकर एक बड़ा सा घन बनाना है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर घन का आयतन, यहाँ पर देखिए भी इक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर इसका घन का आयतन आप जानते हैं कि सब भुजा बराबर होने के कारण इसीलिए इसका एक क्यूब होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक क्यूब, ए का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर ए क्यूब इक्वल टू 64। ओके, तो यहाँ पर इधर क्यूब है, उधर जाएगा तो अंडर रूट के क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर स्क्वायर रहता तो यहाँ पर 2 हो जाता है, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 64 हो गया। अब इसका 3 जोड़ा बनाकर बाहर निकालते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं ए इक्वल टू, यहाँ पर अंडर रूट 64 है, यहाँ पर 4 का कर देंगे, 4 इंटू 4 यानी 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 चौके 16 चौके 64 3 बार है, तो ये जोड़ा बन जाता है, ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू हम 4 निकाल देते हैं, 4 सेमी। तो ये देखिए ये आपका ए की वैल्यू रही, क्योंकि हम पहले इस भुजा का मान निकालेंगे, तभी हमें इस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप भुजा निकल गया। अब फिर देखिए यहाँ पर अब इन भुजाओं को, सभी भुजाओं का मान समान होता है घन में। तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर, पहले l बराबर, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसका जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई, और ये जो है ए वाली लंबाई है, ए वाली, यहाँ पर इसकी ए वाली लंबाई है 4 सेंटीमीटर, जो कि आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ये निकल चुका है। 4 सेंटीमीटर सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर होंगी, 4-4 सभी होगी, ए भी 4 होगा, और ए भी 4 होगा, और ए भी 4 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जो दो घन जोड़कर मिलाकर एक बना गया है, बड़ा सा घन बनाया गया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो हमें पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4,
सब भुजाएं 4-4 हो जाएंगी और इसकी भी सभी भुजाएं 4-4 हो जाएंगी, इसकी भी सभी भुजाएं 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी 4-4 है और इधर इतना जब 4 होगा, इतना 4 और इतना 4 मिलके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी ये 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरी दूरी यहाँ से 4 है और यहाँ से 8 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बड़े वाले का अब निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि प्राप्त हुए घन की विमाएं क्रमशः निकलेंगी। देखिए यहाँ पर L बराबर हमारा हो जाएगा, L बराबर यहाँ पर 4 इसका जुड़ जाएगा और 4 उसका, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो घन जोड़ा गया है, एक घन और एक घन, दोनों घन जोड़ा जाएगा तो उसकी केवल लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, बाकी सब भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर होंगी। तो यहाँ पर हम लंबाई लिख लिए। फिर इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये घन है, 4 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी जो हो गई चौड़ाई वो भी 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें ज्ञात करना है इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बोला है कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला है, घनाभ है। देखिए यहाँ पर इससे जो है इससे घनाभ बना गया है। यहाँ पर सभी भुजाएं अब बराबर नहीं रही। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये 4 है, ये 4 है और ये 8 हो गया है पूरा। अब इसको छोड़ दीजिए, अब ये दोनों मिल गए हैं और ये पूरी भुजा 8 हो गई, ये इतना 8 हो गई। अब भुजा बराबर नहीं रही, तो आप जानते हैं कि घन की भुजा बराबर होती है, इसलिए उसे घन कहते हैं, नहीं तो बराबर नहीं होती है तो उसे घनाभ कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक भुजा 8 हो गई है, हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर 2 × LB + BH + HL, ये होता है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कैसे निकलता है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में जब 6 फलक होते हैं तो 6 फलकों का आप जानते हैं कि एक मतलब कि एक फलक, जैसे एक फलक हो गया तो एक फलक एक आयत की तरह होता है, तो आयत का क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 फलक होता है, तो 6 फलक का 2 बाहर निकल जाता है कॉमन में, और इसका LB + BH + HL, यानी कि 6 का हो जाता है। यहाँ पर 3 जब निकालेंगे 3 दूनी 6 फलकों का निकल जाता है। तो यहाँ पर केवल आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं और आयत को क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाता है, उसी से आपका ये सूत्र बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और इससे अब हम निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। यहाँ आ जाएगा 2 × L × B। देखिए यहाँ पर L की वैल्यू 8 है, 8 × B की वैल्यू 4 है, प्लस BH, B और H, तो B की वैल्यू 4 है और H की वैल्यू 4 है, प्लस H × L, H × L ये वाली, और HL को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। H है 4 और L है 8। ओके, हो गया। और यहाँ पर देखिए अब हो गया 2 × यहाँ पर 8 चौके 32 हो गया, यहाँ पर 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। ओके, फिर यहाँ पर देखिए इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 32, 16 और 32 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 2 8 2 10 के 0 और 6 3 1 4 4 3 7 1 8 हो गया, इतना हो गया। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 यानी कि 160 हो जाएगा। ये आपका हो गया सेमी स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 बार गुणा होता है। L × B का जब 2 बार गुणा होता है,
यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही आयतन में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 बार होता है, तो यहाँ पर क्यूब हो जाता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऐसे ही हम इसका जो है मात्रक निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका ए हो गया मात्रक, तो यहाँ पर इतना आपका आंसर आ गया। तो हमसे पूछा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपका इस आंसर आ गया। फिर से अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और, आप इस अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।